नमः ओम अर्घं 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 नमः ओम नमः ओम अर्घं 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 नमः ओम नमः ओम अर्घं 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 नमः ओम नमः ओम अर्घं 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 नमः ओम नमः ओम अर्घं 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 नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को एक बहुत ही शानदार क्रम हमारा चल रहा है, योग का इतिहास। एक बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला की आज 39वीं कड़ी 39th एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी जो हमारा विषय चल रहा है हठ योग, पिछले 2 सप्ताह से हम हठ योग की बात कर रहे हैं, हठ योग के बारे में जान रहे हैं। तो अलका जी हमारा बहुत शानदार मार्गदर्शन भी कर रही है। आप लोग भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं और हठ योग के बारे में जान रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो सबके ऑन रहेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। और हमारी स्पीकर अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम और हम के साथ करेंगे। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग। एमपी के और कल्याणम केंद्र सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। और हम सबको अपनी गति करनी है, प्रगति करनी है और आगे बढ़ना है, सबको ही बढ़ना है। तो हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो मिले वो नॉलेज ले रहे और अपने में कुछ बदलाव ला सकते तो उसके लिए प्रयत्न कर रहे। इसमें हठ योग हमारा चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग ने 5:30 की क्लास की है, पर कुछ लोग अभी भी उठे हैं। तो चलिए दोनों हाथ के साथ शुरू करते, थोड़ा रिलैक्सेशन। ओम अरहम 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 अरहम
अरहम। थोड़ी देर पीछे रखे ताकि अपने लंग्स को विस्तृत करने के लिए। अरहम 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 अरहम। जबान है अब। अरहम 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 अरहम। दबा के रखो। अरहम 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 अरहम। हाथ चेंज करना है। अरहम 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 अरहम। कंधों को रिलैक्स करेंगे। एक्सक्यूज। अलका जी, अरहम 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 अरहम। चक्र करेंगे। अरहम 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 अरहम। एंटी क्लॉकवाइज। यस। अरहम 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 अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। यस अलका जी, यस। मैं 5-7 मिनट के लिए, मुझे सेशन छोड़ के जाना पड़ रहा है। आप को होस्ट है, आप देख लीजिएगा, किसी को अनम्यूट करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बात। ओके, थैंक यू। जल्दी आ जाइए वापस। इसी भाव के साथ सभी को हमें ओंकार करना है। इसके बाद में गुरु की प्रार्थना करके हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सभी 3 बार ओंकार के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, स्ट्रेट बैठेंगे सभी। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरा शांत। श्वास मन। कोशिश करें गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें और केवल श्वास को देखें। केवल श्वास को देखना है। मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े रहिए। एक भी बात आपको पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी बात आपको पूछे बिना बाहर न आए। केवल मैं और मेरी श्वास। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। श्वास के साथ चित्त और मन जोड़े। श्वास अंदर, चित्त अंदर। श्वास बाहर, चित्त बाहर। 2-3 इसी प्रकार श्वास के साथ प्रयोग कीजिए। कोई सूचना नहीं मिलेगी। केवल श्वास से जुड़ते हुए, केवल श्वास के साथ अपने आप को जोड़ते हुए प्रयोग करें। शांत, आनंद और प्रसन्नता के साथ 3 ओंकार के उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास भरे। अ
दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। सभी गुरुओं को याद करें, माँ से लेके जिसने छोटा भी ज्ञान दिया है सबको आंखों के सामने लाते हुए गुरु वंदना करें सभी एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम अरहम। हठयोग, हम हठयोग को जान रहे हैं। आज जितने भी वीडियो ऑन है, माधुरी माँ हो या सुशीला जी हो या जीनमती हो, मधुरा हो, कोई भी हो, कुसुम जी हो, कितने लोगों ने पहले सेशन हठयोग के किए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आज नए हैं। यस, मुझे लगा माधुरी जी ने नहीं किए हैं। और कितने लोग ऐसे कि सेशन अटेंड किया है और आज नए हैं। हाथ ऊपर क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, वो हाथ केवल ऊपर करेंगे कि मैं पहली बार। ये तीन चार लोग, दो तीन चार लोग मुझे लग रहा है कि आज पहली बार कर रहे हैं। सुशीला, मधुरी माँ, मधुरी और कुसुम भी हाथ ऊपर करे। इसका मतलब है वापस हमें थोड़ा सा एक बार जितना शॉर्ट में रिपीट कर सके उतना रिपीट करना है। तो मैं चाहूंगी कि सुचिता जी, जो भी आपने हठ योग के बारे में जाना सुना, आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बारे में और चर्चा करेंगे। यस, ऑप्शन देती हूँ मैं। और एक मिनट, हाँ। यस, ट्राई कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। यस। ये जिनेन्द्र सभी को हठ योग के बारे में तो हठ योग कैसे, म्हणजे यानी किसने शुरू किया, उसके आसन, उसमें पतंजलि का किया था, पतंजलि के बारे में बताया था और उनके योग सूत्र बताए थे और स्थिर सुखम आसनम के बारे में बताया था, उसके प्रकार बताए थे, किसने शुरू किया और किसने उसको आगे तक लिया, ये भी हमारे चैप्टर में हो गया है पतंजलि के। और चलिए, इसमें पतंजलि का कोई रोल नहीं है। हठ योग एक स्वतंत्र ग्रंथ है। और वो स्वतंत्र ग्रंथ इसलिए है कि मूल जो योग शास्त्र में माना जाता है कि पतंजलि के सूत्र है। मैंने बताया था कि पतंजलि बहुत कम बोलते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। बस आसन की बात करेंगे तो पतंजलि इतना ही कहेंगे कि आसन करो, स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिर बैठना है, सुख मिलना चाहिए। फिर पतंजलि आगे बोलेंगे प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, मतलब आसन करो, शिथिल हो जाओ और अनंत में विलीन हो जाओ। और लास्ट में बोलेंगे ततो द्वंद्वान विघाता। तो आसन करोगे तो क्या फायदा होगा कि आपके सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सुख दुख सब में आप स्थिर रहोगे। परंतु इससे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आसन करना है, कैसा आसन करना है? ये हमें कुछ भी नॉलेज नहीं आता है। कि सामान्य आदमी हर चीज डिटेल में चाहता है कि एक एक बात करे, सब कुछ करे। तो इस प्रकार पतंजलि ने आसन आसन के केवल तीन तीन ही सूत्र दिए, तीन सूत्र दिए हैं। उसका परिणाम बताया है। प्राणायाम के बारे में भी ऐसा ही बोला है। तो इस प्रकार हमें अगर जानना है कि क्या करना है, कैसा रहना है, तो उसके लिए हठ योग आता है। हठ योग एक स्वतंत्र योग है। वैसे पतंजलि योग का और इसका वैसे कोई संबंध नहीं है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि पतंजलि योग को एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा कैसा व्यवहार में लाना है उसके लिए हठ योग हो गया है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हठ योग एक स्वतंत्र योग है। जो भी है, हमें चर्चा में नहीं जाना है। बस इतना जानना है कि हठ योग में डिटेल्स में सब कुछ बताया हुआ है। आसन कितने बताए, कैसे करने बताए, उसके परिणाम क्या है वो बताए। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? सुचिता जी याद है? लिखा है आपने? किसने मच्छिंद्र लिखा है? मच्छिंद्रनाथ हाँ? जी, मच्छिंद्रनाथ जी ने लिखा है।
गोरखनाथ ने, उनके फिर शिष्य मच्छिंद्रनाथ ने आगे बढ़ाया है। मुख्य ग्रंथ किसने लिखा है? मच्छिंद्रनाथ जी ने लिखा नहीं है उन्होंने। आगे बढ़ाया। गोरखनाथ गौरवनाथ, मच्छिंद्रनाथ ये पहले उसके मार्गदर्शक है। ये नाथ परिवार थे है, ये नाथ परिवार थे है, परिवार संबंधी। नाथ परिवार थे, परंतु लिखा उन्होंने नहीं है, लिखा उन्होंने नहीं है। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? स्वात्माराम स्वात्माराम। है। इनका जो लिखा है उनका नाम है स्वात्माराम। ये स्वामी आत्माराम ऐसे भी उनको बोलते हैं। और उनके सारे पूरे पूर्वज है वो मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब उनके पूर्वज है। तो तभी ये हठ योग में बहुत डिटेल्स में वर्णन किया। और हठ योग का अर्थ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि जिद्द करके करना है, हट करके करना है, तो ऐसा नहीं है। तो हठ योग का अर्थ क्या है? ह का अर्थ है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। इतने नाड़ियां का स्टडी हम नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां है, चंद्र, सूर्य, और तीसरी आती है वो बीच में की सुषुम्ना नाड़ी। इसको ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं। हमारी राइट नाक है, राइट नाक है हमारा, वो सूर्य है। लेफ्ट नाक है वो चंद्र है। और दोनों के बीच में आता है वो कौन सा है? वो है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ी हमारे अगर व्यवस्थित चलने लगी और हट सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी में संतुलन आके अगर बीच में नाड़ी चालू हो गई सुषुम्ना, तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो हठ योग का अर्थ है दोनों नाड़ के बीच में संतुलन बनाना। और आगे बढ़ते हुए एक और बात भी बताई जो मैंने पहले टाइम नहीं बताई थी सुचिता, अभी नई नई बता रहे हो कि सबसे पहले हठ योग बोलता है कि शरीर को समझो। शरीर का शुद्धिकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक शरीर ठीक नहीं है आप ना तो साधना कर सकते, ना तो आप समाधि तक पहुंच सकते, ना तो आगे बढ़ सकते। इसीलिए सबसे पहले हमारा शरीर है वो समझना। और तब एक बात तो एकदम फैक्ट है कि हमारा शरीर है वो पूरा विषाक्त है, यानी गंदगी से भरा हुआ है। हम खाना खाते वो भी सही नहीं, गलत है। उससे शरीर में विषाक्तपना आ जाता है। हम जो हवा में श्वास ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। तो हवा में से भी तो पूरे शरीर में जो विषाक्त है वो शरीर के नाड़ सब हमारे ऐसे बीच बीच में अटक चुके, बंद हो चुके। तो क्या होता है? श्वास का फ्लो बराबर होता रहे। हम श्वास ले रहे परंतु श्वास पूरा अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी अंदर की जो श्वास नली है वो गंदगी से भरी है। हम अन्न खा रहे हैं पर अच्छा पच नहीं रहा क्योंकि अन्न नली में भी गंदगी भरी है। तो जब तक हमारे शरीर की ये सारी गंदगी नहीं निकलेगी, हमारा शरीर जब तक ठीक नहीं होगा, यानी ये सब बाहर से दिखने वाले सुंदर शरीर के अंदर जो गंदगी भर चुकी है वो गंदगी जब तक हम बाहर नहीं निकाले तो हमारे शरीर में जो प्राण का प्रवाह है वो अच्छी तरह नहीं बहेगा। और जब तक प्राण का प्रवाह अच्छा नहीं बहे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इस इसीलिए हठ योग का लक्ष्य एक है, शरीर। शरीर शरीर को ठीक करो, पहले शरीर। और उसके लिए वो 2 महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का संतुलन बोलते हैं। पहला तो बोला हठ योग से, ह मतलब राइट नाड़ी, ठ मतलब लेफ्ट नाड़ी, मतलब सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना, ये फर्स्ट उद्देश्य। और हठ योग का दूसरा उद्देश्य है कि शरीर में ऊर्जाओं का संतुलन करना। 2 ऊर्जाएं होती है, 2 ऊर्जाएं होती है। कौन सी ऊर्जा है? एक प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा, और दूसरी चेतन, मानसिक योग मतलब चेतन है। तो हमारे शरीर में हठ योग में ह मतलब प्राण, ह मतलब प्राण ऊर्जा, और ठ मतलब मानसिक यानी चेतन ऊर्जा। ये 2 जो है ना, ये दोनों को हमको संरक्षण करना है, दोनों को हमको बैलेंस करना है। तो ये तब से हमारी शक्ति है ना वो बहुत क्षय हो रही है। ध्यान से सुनना, हम शक्ति दिन भर क्षय करते, अति खाना,
हाथी खाने से शक्ति क्या होगी हमारी, उसी में लगी रहेगी, हमारी ऊर्जा सब पचन में लगेगी, तो हमारे ऊर्जा का कोई काम नहीं होगा। हम दिन भर घूमते रहे, गांव भर इधर जाओ उधर जाओ, सुबह इसके घर गए, दोपहर को वहां गए, शाम को वहां गए, तो क्या हो गया, शक्ति खर्च हो गई। दिन भर मॉल में रहते लोग, सुबह जाते तो शाम तक मॉल में खरीदी करते, साथ में खाना पीना भी लेके जाते, वहां भी रेस्टोरेंट बाहर का खाते, उसमें क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो वही हठ योग ने बताया है कि किस तरह हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह बाधाएं आती है, कितनी बाधाएं है, वो सब 6 बाधाओं का वर्णन हमने किया कि इनके कारण अति बोलना, अति खाना, अति घूमना, ये सब के कारण हमारे सारे शक्ति की जो ऊर्जा नष्ट होते हैं, उसको हमें संभालना है। और ये बाधक तत्व है हमारे आगे बढ़ने में। और साधक तत्व क्या है वो भी सब एक्सप्लेन किए, उसका वर्णन हमने किया है। आनंद भाई जी, आज ना जो लोग जुड़े हैं, कुसुम कोठारी जी, सुशील जी, चिन्मत जी और माधुरी, ये सब लोग पहली बार जुड़े हैं, उन्होंने पहले लेक्चर हठ योग के सुने नहीं है, इसलिए थोड़ा रिपीट कर रहे हैं और हठ योग के बारे में हम वापस थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने हठ योग का बेस आपको बताया, और हठ योग का मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मा को जानना है, अपने आप को पहचानना है, और मुख्य मेन जो उद्देश्य है मोक्ष तक पहुंचना है। कहते कि राजयोग, राजयोग है वो समाधि तक ले जाता है, समाधि। पर समाधि तक जाए कैसे, उसकी जो सीढ़ी है वो हठ योग ने बताई है। हठ योग है वो मोक्ष तक जाने की सीढ़ी है, वो छोटी छोटी बातें बताएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए आपका रास्ता खुला करता जाएगा, रास्ता खुला करता जाएगा, एक 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 एक, एक को खोलते जाना है। और जब हठ योग पुराना, बहुत बहुत पुराना हठ योग है, और परंतु उसका भी एक अपना विज्ञान है, और ये हमारे को मनुष्य को शांति देता है, आनंद देता है। और देखिए, जिस प्रकार हम मकान बांधते हैं, मकान बांधते हैं तो क्या होता है, एक हमारा पाया पक्का होना चाहिए। वैसे हमें आगे बढ़ना है, जीवन में स्वस्थ रहना, तो हमारा पाया पक्का होना चाहिए। तो हठ योग क्या करता है, ये हम हमारे साधकों को व्यवस्थित क्षमताओं को जानना, शक्ति का संग्रह करना, इस प्रकार पूरा हमें आगे बढ़ाता है। और सबसे मेन बात यह है कि हठ योग में बहुत सारी बातें बताई है, काफी वर्णन हमने लास्ट टाइम किया, कि वो बोलते हैं कि मठ कैसा होना चाहिए, कहाँ झोपड़ी बांधनी है, कैसे रहना है अंदर, सबका छोटा छोटा वर्णन किया है, कि कितनी हाइट होनी चाहिए, अंदर झुक के जाना चाहिए, अंदर गोबर से, गाय के गोबर से उसको क्लीन करना चाहिए, इस प्रकार बहुत डिटेल में वर्णन आता है। तो इस प्रकार हम बेसिक में और ज्यादा नहीं जाएंगे, आप लोगों के लिए मैंने ये बताया कि बहुत सारे उन्होंने राजयोग, समाधि योग, उन्मनी योग, मनोन्मी योग, अमरत्व योग, लय योग, तत्व योग, शून्य शून्यम योग, परपदम, ये सब किसके नाम है, उच्च पहुंचने के नाम है, उच्च पहुंचने के नाम, ये सारे तंत्र है वहां पहुंचने के लिए। परंतु वहां कैसा पहुंचना है, उसकी सीढ़ी जो बताई है वो हठ योग ने बताई है। हठ योग छोटी 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 बातें बताता है, और भरपूर वर्णन करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। तो आज 4 भागों के बारे में हमें चर्चा करनी, राइट। तो हमने बताया था लास्ट टाइम कि भाई हम 4 बातें करेंगे, 4 बारों, 4, पहले हमको सब बताया, आहार कैसा होना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो हठ योग की साधना करनी है तो हमें 4 अंगों में करनी है, आज हमने विषय दिया है वो है। और इतनी देर में इसलिए बैकग्राउंड बताई कि काफी लोग आज नए जुड़े हैं। तो हठ योग में सबसे पहला वर्णन किसका आता है, सबसे पहला वर्णन सबसे आसन का आता है, आसनों का सबसे पहला वो इम्पोर्टेंट देता है, और आसनों का। और पता है आसनों के कितने श्लोक बताए हठ योग ने, पतंजलि ने कितने सूत्र बताए, 3 सूत्र बताए आसन के, बस 3 सूत्र बताए पतंजलि ने, वही
बोल दिया कि हो गया, अब 3 सूत्र में करो आसन। कौन सा आसन करूं भाई मैं? कैसा करूं मैं आसन? सही आसन करने की विधि क्या है? अब ये पतंजलि के सूत्र जान के पढ़ के क्या आपको आएगी ये विधि? पतंजलि का सूत्र अच्छा है, परंतु वो केवल पाया है। उन्होंने पाया पक्का कर दिया, यानी नींव डाल दी है। अब इमारत खड़ी करनी है तो हमको हठयोग की मदद करनी है। तो हठयोग में आसन के लिए 67 67 श्लोक बताए हैं। सोचो आप, केवल आसन को समझाने के लिए उन्होंने 67 श्लोक बताए हैं। सेकंड है उनका प्राणायाम। 4 अंग पहले बताती हूँ, फिर अपन एक एक अंगों पर चर्चा करेंगे। पहला है वो आसन। आसन में 60 उसको बोलते हैं, उसको शब्द क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। आसन विधि कथन। आसन विधि कथन मतलब आसन के विधि का कथन कर किया है। वो जो उपदेश है वो हठयोग में 67 श्लोक में बताया है। दूसरा, प्राणायाम विधि कथन उपदेश। प्राणायाम विधि कथन उपदेश, उसमें प्राणायाम के 78 श्लोक बताए हैं। 78 श्लोक। और पतंजलि ने कितने बताए? सब बहुत 4-5 कम से कम शब्दों में पतंजलि बोलते हैं, ज्यादा बोलते ही नहीं है वो। और वो बोलते हैं ना, एक शब्द पतंजलि ने कम किया तो एक बेटे के जन्म दिया, इतना आनंद वो मानते थे। तो मिनिमम शब्दों में बताया, वो हमारे सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आया। इसीलिए हमको समझ में आना है तो हमें हठयोग पढ़ना जरूरी है। और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने हठयोग नहीं पढ़ा उन्होंने सही तरीके के योगा का अभ्यास ही नहीं किया है। इसीलिए हठयोग, कई लोगों को हठयोग नाम भी नहीं है पता। चलो आगे की बात बताते हैं। क्या होता है हठयोग? हठयोग होता है वो कौन सा? पतंजलि योग। हाँ हाँ, पतंजलि तो जानते हैं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम तात्कार्य। पर तू आसन कैसे करेगा, प्राणायाम कैसे करेगा, ये तो बता। वो तो नहीं मालूम। वो तो सब गुरु सिखाते, वो कर लेते हैं। पर गुरु कहाँ से सिखाते हैं? इसीलिए प्रॉपर गुरु वही होगा जिसने हठयोग का अभ्यास किया है। प्रॉपर गुरु वही होगा जिसने घेरण संहिता का अभ्यास किया। मैंने 2 नाम बताए थे पिछले टाइम। 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक है हठयोग और एक है घेरण संहिता। हम हठयोग के बाद घेरण संहिता की बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों में और कितने कितने अंग बताए थे? याद है क्या? घेरण संहिता के कितने अंग बताए थे? ये चतुरंग है। हठ योग है, ये कितना अंग है? चतुरंग योग है। और घेरण संहिता मिलता है क्या सुचिता नोटबुक में? लास्ट टाइम मैंने बताया, मुझे याद है। यस, बताइए सुचिता, अगर याद आता है तो। सप्तांग योग। सप्तांग योग, दैट्स ग्रेट। चलो बहुत अच्छा। और सप्तांग योग में कौन कौन से योग है वो भी नाम बताए थे, लिखे हैं क्या? धोती बस्ती वही है ना? हाँ, पहला उसको षटकर्म बोलते हैं। ये तो नाम है षटकर्म। षटकर्म के भी सारे मैंने बताए थे। दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ये सप्तांग किस में आते हैं? घेरण संहिता में आते हैं। और हमारे हठ योग में क्या आते हैं? पहला, आसन विधि कथन उपदेश 67 श्लोक। प्राणायाम विधि कथन उपदेश 78 श्लोक। तीसरा आता है वो मुद्रा विधि कथन, मुद्रा विधि कथन उपदेश, वो 130 श्लोक। और समाधि लक्षण कथन, समाधि लक्षण कथन, वो 114 श्लोक है। और इसके बाद में वैसे औषधि कथन भी है, पर मेन हमारा पहला प्रकरण है। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्टर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पहला ओपन करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास 7 बजे है, थोड़ा सा टाइम है, तो हम थोड़ा सा बेसिक आसन के बारे में, हठ योग ने क्या बताई है, जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर जो आसन हमारे लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसको डीप में समझना, डिटेल में समझना बहुत जरूरी है।
उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो हठ योग में उन्होंने जो आसन बताए हैं वो आसन, कितने आसन बताए हैं पता है? उन्होंने 15 आसन बताए, 15 आसन। और बताए, लेकिन मुख्य 15 बोले है ना। मुख्य आसन 15 बोले हैं। और बोले हैं। और उसने भी पहली बार उन्होंने जो वर्णन किया है वो 4 आसनों का किया है। पहला सिद्धासन, सिद्धासन के 9 श्लोक बताए हैं। दूसरा पद्मासन, पद्मासन के 6 श्लोक बताए हैं। उसके बाद सिंहासन, सिंहासन के 35 श्लोक बताए हैं। और भद्रासन के 3 श्लोक बताए हैं। इस प्रकार 4 आसनों का वर्णन उन्होंने दिया है। और उसके बाद में वो आगे बढ़े हैं और वो सब बताते कि कौन से आसन कैसा करना है, उसके पहले उसका पूरा वर्णन कर देते हैं, उसकी सारी स्थिति बदलते बताते हैं। और मेन जो है, आसन करने से पूर्व तैयारी कैसी होनी चाहिए। अथ योगानुशासनम, बस अब हम योगा का अर्थ बताते, बस इतना ही। पूर्व इतिहास बोलने में अथ शब्द यूज करेंगे। पतंजलि एक ही शब्द अथ, बस हो गया। अब अर्थ में हम क्या समझेंगे? अर्थ ये योगानुशासन, तो इसके लिए हठ योग में डिटेल वर्णन है, डिटेल वर्णन है। तो हम उस डिटेल वर्णन में जाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे, परंतु समझ लेंगे कि ये जो आसन है, यह पहले प्रकरण है। इस आसन विधि के पूर्व उन्होंने प्रस्तावना दी है, पूर्व तैयारी कैसी करनी है वो बताइए। और ये पूर्व तैयारी मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताई है। कौन सी? आहार कैसा होना चाहिए, रहने की जगह कैसे होनी चाहिए, मठ कैसा होना चाहिए, आजू बाजू का वातावरण कैसा होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन किए। वो 16 श्लोक है, पहले 16 श्लोक है वो पूर्व तैयारी के श्लोक है। और वो पूरे के पूरे प्रस्तावना के श्लोक है। ये पूरे 16 श्लोकों में उन्होंने बताया कि हमको कहाँ बैठना, कैसे बैठना, क्या करना है। और उसके बाद में हठ योग का पहला आसन श्लोक शुरू होगा। आसन, आसन बहुत डिटेल में वर्णन किए हैं, परंतु एक शब्द में जानना है तो हम जानेंगे। सबसे पहला श्लोक जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट श्लोक। उस इंपॉर्टेंट श्लोक में क्या बताया है, आसन के क्या क्या फायदे होते हैं। पहले वो फायदे बताते हैं कि ये करो आसन, सब आपको चाहिए तो आपको आसन करो। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको स्थैर्य चाहिए ना, शरीर स्थिर रहना चाहिए, अस्वस्थ नहीं रहना चाहिए, स्थैर्य रहना चाहिए। दूसरा, आपको आरोग्य चाहिए, चाहिए कि नहीं? हर एक को आरोग्य चाहिए, चाहिए कि नहीं आरोग्य? यस, सबको आरोग्य चाहिए। और तीसरा, अंग लाघव, अंग लाघव शब्द यूज किया है। अंग लाघव यानी पतला रहना, वजन कम करना। सबको वजन कम करना है कि नहीं करना है? किसी को जाड़ा रहना है क्या? नहीं रहना है। तो वजन कम करना अपेक्षित है, इसको शरीर की लघुता बोला है। और हठ योग के शब्द में है अंग लाघव, अंग लाघव यानी शरीर की लघुता, यानी वजन कम करना। और दूसरा मेन तो सबको आरोग्य चाहिए ही चाहिए। तो दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है आरोग्य चाहिए और वजन कम करना है। ये हठ योग का उद्देश्य है। अच्छा लगा ये उद्देश्य? आपको पसंद आया? आपको ये आपके काम की चीज है कि नहीं है? तो ये हठ योग ने बताया। तो हठ योग में चतुरंग योग है, वो अष्टांग योगातील आसन, प्राणायाम, समाधि, इन सब अंगों का समाधान किया है। पहले अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, समाधि, ये पहले अंग में पूरा समावेश किया है। फिर मुद्रा, ये हठ योग का खुद का वैशिष्ट्य। मुद्रा का उल्लेख पतंजलि ने नहीं किया हुआ है, ध्यान रखो। कुछ बातें हठ योग में है वो पतंजलि में नहीं है, पतंजलि में है वो उसमें नहीं है। तो इस प्रकार हमें वर्णन करना है। और आसन में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताया है, वो जानना है। कौन सा आसन हठ योग के हिसाब से सबसे बेस्ट आसन कौन सा है? कोई जानता है? शशि, आज रीना जुड़ी है कि नहीं पता नहीं, कि जिनका अभ्यास आयुष मंत्रालय द्वारा रीना का हो चुका है,
शायद वो आज जुड़ी नहीं है। रीना जुड़ी है, रूना जुड़ी है। चलिए बताइए, वेरी गुड रीना। यस, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है रीना आपको। यस, आप खोल सकते हैं। यस रीना, बात कर सकते हो रहा है अनम्यूट आपका। हाँ, ओम हरम दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सिद्ध आसन और पद्मासन, ये दो आसन इम्पोर्टेंट बताए हैं हठ प्रदीपिका में। हम एक ही आसन का बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धासन, सिद्धासन, सिद्धासन। सिद्ध। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धासन बताया है। जी तो जी। हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे, सिद्धासन का अभ्यास करेंगे, सिद्धासन की डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि वो जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी लगता है सिद्धासन करने में बहुत इजी लगता है बहुत मुझे। सिंपल है, बहुत सिंपल बहुत आसन सिंपल है, मतलब है। हाँ। हम ऐसे बोलते हैं ना, पलाकी मार के बैठो, इतना सिद्धासन मुझे हम्म। करते टाइम। और समझ में नहीं आता कि सिद्धासन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया है, कितना सिंपल है ये। परंतु सिद्धासन के फायदे बहुत है, तो इसीलिए ये सिद्धासन इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने नियम, जो पतंजलि के यम नियम है उसका फॉलो किया, पर और बढ़ाए हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हठ योग और पतंजलि। तो नियम में किसका इम्पोर्टेंस दिया है? यस बताइए, नियम में किसका इम्पोर्टेंस दिया है हठ योग मीताहार, नियम में? नियम में मीताहार। अहिंसा का, करेक्ट, वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छी जानकारी है आपको। और मुख्य उन्होंने क्या बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात हठ योग ने क्या बताई है? आहार, मिता आहार, सबसे इम्पोर्टेंट, सबका बेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है तो आपको आहार कम करना है, अहिंसा का पालन करना है और सिद्धासन में बैठना है। ये उन्होंने श्लोक में पूरा बताया हुआ है। इस श्लोक पे यम नियम तो आ ही रहे हैं, परंतु उसके साथ मित आहार पतंजलि ने नहीं बताया है। हम्म। तो कुछ बातें ऐसी है कि जो पतंजलि ने बताई है, कुछ बातें ऐसी है कि हठ योग ने बताई है जो पतंजलि में नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे चर्चा करते तो कहते हैं कि हठ योग है ना, वो पतंजलि पर बेस है, पूरा का पूरा बेस। ऐसा चर्चा करते तो बोलते पतंजलि का ही विस्तृत वर्णन है। परंतु कुछ लोग कहते नहीं, हठ योग का किसी से संबंध नहीं, हठ योग स्वतंत्र योग है। इसका कारण हठ योग में जितना भी कुछ वर्णन किया है उसमें कहीं भी पतंजलि का उल्लेख नहीं किया हुआ है। अगर वो उस पर बेस होता तो वो पतंजलि का उल्लेख करता ना कम से कम। इसलिए कुछ विद्वान बोलते क्यों नहीं फिर उन्होंने पतंजलि का उल्लेख किया। इसी के कारण उसमें चर्चा चलती, अपने को उस चर्चा में नहीं जाना है। तो हमने ये जाना चार इंपॉर्टेंट आसन कौन से होते, उसमें सबसे बेस्ट आसन कौन सा है। और अगले टाइम हम उस आसन के बारे में डीप में चर्चा करेंगे। आप भी सब तैयार होके आ जाइए कि सिद्धासन के बारे में बात करनी है। मुझे भी बहुत दिनों से था कि मैं सिद्धासन पे कुछ करूं, ये सिद्धासन पे कुछ पैर, करूं। दोनों पैर आगे करके पहले सबसे, और लेफ्ट वाला आपको यहाँ बीच में सेट करना होता है, हमारी देखिए, जो रीना बता रही है शिवनी। पहले जिनको मैं करना है एक बार स्टेप बाय स्टेप, पहले दोनों हाँ, पैर सीधा करे। दोनों दोनों पैर एकदम आगे करेंगे। बहुत उसके बढ़िया, बाद दोनों लेफ्ट पैर वाला, सीधा। जो लेफ्ट वाला हाथ मोड़ बहुत करके इजी आसन है, बहुत इजी अपनी आसन है। अपनी आप शिवनी में रीना लगाएंगे, जी, यहाँ एक पर मिनट रीना, बीच। रीना जी एक मिनट, अभी रीना जी आपको करके दिखाएगी, हर एक इंस्ट्रक्शन देगी आपको। ध्यान से उनको सुनना है और जो कर सकते हैं वो आसन करना है। ये आसन बहुत पलाकी मारने इतना सिंपल है, परंतु इसका इतना ज्यादा उपयोग है, इतना ज्यादा उपयोग है, इतना फायदा है। तो आप सब लोग प्लीज एक बार आराम से बैठे सबसे और पहले आसन करें। दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैर आगे करके। उसके बाद लेफ्ट पैर को मोड़ करके आप अपने शिवनी से लगाएंगे यहाँ पर बीच में, एकदम जितना आप कर सकते हैं कोशिश अंदर की तरफ आप करेंगे। और उसके बाद राइट पैर को, ये वाला जो पैर है इसके बीच में, इसके इसके बीच में हम ऐसे करके ये, और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये वाला है इस तरह, ये सिंपल। सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है ये सिद्धासन, बहुत सिंपल। इसको सिद्ध मुद्रा बोलते हैं, पूर्ण मुद्रा भी कहते हैं।
एक प्राचीन आसन है और ये प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए उपयोगी है। सबसे पहले इसमें दंडासन में बैठना है, सीधा बैठना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और सबसे पहले बाया पैर को मोड़ा है, हर एक को बाया पैर मोड़ना है पहले। और उसकी एड़ी, जो एड़ी है वो नीचे एकदम हमारे जननांग को, हमारा जो नीचे का भाग है उसको टच होनी शिवनी, चाहिए, हाँ जिससे शिवनी से गुदा लगाना और है। लिंग के बीच में आ जाए, गुदा और हाँ। लिंग के बीच में आ जाती है। दूसरा, दाया पैर को मोड़ना है और एड़ी को बाया पैर के एड़ी पे रखना है। एड़ी पे एड़ी आती है इसमें, एड़ी पे एड़ी आना जरूरी है। और दोनों घुटने जमीन पे लगना। यस, दोनों को भी हाईलाइट कर दीजिए आनंद भाई जी। एक बार सुचिता को कर दीजिए और एक बार रीना को कर दीजिए। तो घुटना जमीन पर, हाथ आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है तो रखे। और देखिए, एक बार आपको हाईलाइट करना है सुचिता को। यस, सुचिता ने वैसे करके दिखाया है। यस, थोड़ा आपके पैर क्लियर नहीं दिख रहे सुचिता, थोड़ा पीछे जाइए। यस, रीना को देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, आपका परफेक्ट दिख रहा है। एडी के ऊपर एडी है, देख रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है एडी के ऊपर एडी। यस, और अपना पैर जो मुड़ता है, बोलता है एड़ी पूरी शिवनी को अंदर टच होनी चाहिए, अंदर के लिए। बहुत बहुत फायदे बताते हैं सिद्धासन में, एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, ध्यान बहुत ध्यान, अच्छा होता है, ध्यान ध्यान मुद्रा भी है ये दीदी, हमारा ध्यान का आसन शारीरिक भी है। मानसिक संतुलन इससे बहुत अच्छा होता है। मेन हमारी जो कमर है, कमर और कूल्हे, इसकी मांसपेशियां लचीली बनती है, इससे पाचन में सुधार होता है। और शरीर में सिद्धासन गर्मी पैदा करता है, सिद्धासन गर्मी पैदा करता है। तो शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा बहुत अच्छा मिलती है। इसको एक शक्तिशाली आसन माना जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिद्धासन का, इम्पोर्टेंट आपको समझना है। और जब भी बैठे कोशिश करना है, क्लास चल रही है तो क्यों नहीं हम एकदम अ, व- इस सिद्धासन में बैठे। ये जैसा ज्ञान है, नाम है इसका सिद्धा, यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला, सिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए इसको सिद्धासन कहते हैं। इससे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वामी स्वात्मा नाम। हाँ, बहुत अच्छा। अब सुचित्रा का बराबर दिख रहा है, वेरी गुड। तो बहुत सुंदर स्वामी, सुचिता, यस। बहुत और किसने सुंदर। किसने किया है, एक एक को हाईलाइट कर सकते हैं या इसके साथ ऐड कर सकते हो, इसके साथ ऐड कर सकते हो सुचिता को, रीना को वगैरह। एक एक जो ये आसन में आए उनको ऐड करते जाइए। और सारिका ने भी किया है अच्छी तरह से, सारिका को भी ऐड कर सकते हैं, सारिका को देखा है। यस। तो स्वात्वाराम क्या कहते हैं, तीन बातें बताते हैं स्वात्वाराम। स्वात्वाराम कहते हैं कि केवल कुंभक के समान कोई कोई भी दूसरा कुंभक नहीं, केवल कुंभक आना चाहिए। अब केवल कुंभक क्या है वो हम नेक्स्ट बारे में बात करेंगे। खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, उसी प्रकार सिद्धासन के सिवा कोई दूसरा आसन नहीं। तो तीन बातें हमको ध्यान रखना है। हमें केवली कुंभक सीखना है अभी तक, हमको बाह्य कुंभक आता है, अंतः कुंभक आता है, परंतु केवली कुंभक का डीप में जाना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो ये प्रकार, प्रथम ये सिद्धासन बहुत उपयोगी है। आपको इस आसन का अभ्यास करने से मन बहुत शांत होके सारे जो वासना होती है उससे मुक्त हो जाता है। इसके अभ्यास के साथ तीनों बंद अगर हम करते प्राणायाम के, तो नाड़ी का शुद्धिकरण बहुत अच्छा होता है, मन एकाग्र होता है, पाचन क्रिया नियमित होती है, श्वसन के रोग कमी होते हैं, हृदय के रोग, जीर्ण रोग, अजीर्ण, अतिसार, सारे दोष कम हो जाते हैं। मंदाग्नि, मधुमेह, दमा, इतना ग्रंथ में वर्णन किया है। तो देखो, बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, नंबर एक। सेकंड,
लंबे समय तक जिनको करना है, अगर साइटिका में प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क है, तकलीफ हो रही है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो उन लोगों को, गुर्दों का रोग है, भविसार है, तो ये पीड़ित लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह सब बैठे हैं, हाथ की मुद्रा करें, और बराबर अपना ये जो पॉइंट है हाथ की मुद्रा का, वो सामने रखे, हाथ नीचे ना हो जाए, इस पर ध्यान रखे। बहुत अच्छी तरह बैठे। तो चलिए हम अब श्वास जी का प्राणायाम अलका का जी, आप यस जो चर्चा चल रही है, मैं मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, प्रेक्षा ध्यान में सारी ग्रंथों का निचोड़ बताया गया है। प्रेक्षा ध्यान में हठ योग यस भी आता है उसमें, और पतंजलि का भी उसमें आ जाता है। जो मुद्रा की बात कही गई है, हमारे प्रेक्षा ध्यान में मुद्रा भी है। और आहार के बारे में जो मिताहार की बात आई, ये भी हमारे प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है। तो प्रेक्षा ध्यान में एक पूरे सारा निचोड़ हमारे आचार्य श्री ने, महाप्रज्ञ जी ने हमारे सामने रखा है। तो प्रेक्षा ध्यान जब हम करते हैं, सारी बातें हम उसमें चर्चा होती है। और प्रेक्षा ध्यान में मैं ये देख रहा हूँ कि सिद्धासन की बात उसमें नहीं कहते हुए, उसमें पद्मासन को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि उसमें पद्मासन को बेस्ट आसन बताया जाता है प्रेक्षा ध्यान में? वही है, मैंने वही बोला, करने में इतना आसन इम्पोर्ट महत्वपूर्ण है, परंतु हठ योग में पद्मासन से भी अधिक, सबसे अधिक महत्व हाँ, दिया है वो यही सिद्धासन। यही बात मैं कह रहा था कि हमारे जब आसन ध्यान के लिए चार आसन बताए गए परीक्षा ध्यान में, उसमें सिद्धासन नहीं लिया गया, उसमें सबसे बढ़िया पद्मासन बताया जाता है। तो वही तो बोल रहे पद्मासन, हैं। आपने जैसे कहा हठ योग में जैसे बताया गया, इससे कुछ गर्मी पैदा होती है, ज्यादा उष्मा पैदा करने वाला आसन है, इसी की वजह से परीक्षा ध्यान में पद्मासन को बताया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, वो तो अपना अपना एक कहते हैं कि मध्यकालीन सिद्धासन है ना, एक प्राचीन आसन में से एक है। इसका वर्णन 10वीं शताब्दी में आया है। गोरक्षक शतक नाम की एक बुक है, उसमें वर्णन किया हुआ है। 15वीं शतक में फिर वो वापस हठ योग में आ गया है। तो गोरक्षक में 10-12 ध्यान के आसन वर्णन किया हुआ है। उसमें पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण बताया, उसके साथ साथ सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया है। मोक्ष के द्वार खुलता है, ऐसा लिखा है। बहुत वो बढ़िया। कहा, कब? 10वीं शताब्दी में, बहुत पहले। और वो गोरक्षक शतक में बताया हुआ है, गोरक्षक शतक में। और अब जो बताया है 15वीं शतक में हठ योग में, ये बताया, इसकी इतनी प्रशंसा की है। एकमात्र अभ्यास आवश्यक है, जब सिद्धासन में हासिल हो जाएगा तो मोक्ष के द्वार खुलेंगे, ऐसा वर्णन किया है। ये सूक्ष्म शरीर के चैनल को, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है आसन, ऐसा बहुत वर्णन बढ़िया। किया है। घेरण संहिता भी सेम बात बताई है कि जिस अभ्यासी ने अपनी वासनाओं को वश करना है, एड़ी गुदा द्वार पर रखकर, एड़ी गुदा द्वार को टच करनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी एड़ी देखना है कि गुदा द्वार को टच होनी चाहिए, एकदम टच। और दूसरा पैर भी एकदम व्यवस्थित टच होना चाहिए। और दूसरी एड़ी जननेंद्रिय पर, मतलब बिल्कुल कहते कि जननेंद्रिय पर रखनी चाहिए। तो एड़ी के ऊपर एड़ी आती है, तो इस प्रकार रखनी चाहिए। और हमारे दोनों टुड्डी, ये देखो, छाती पर ऊपर टिका देना है, इस तरह। सतीश जी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं सतीश जी आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, एक बार आप। यस, कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। घर में भी प्रेस कीजिए। यस, पैर नहीं दिख अपना, रहे आपके, थोड़ा कैमरा सेट कीजिए। आप पीछे जाएंगे या तो फिर मोबाइल को आगे करेंगे। यस, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड। सतीश जी के लिए भी ओम अरहम, सबके लिए, जो चारों ओम लेडियां, अरहम। सबके लिए ओम ओम। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा सतीश जी, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है ये। बस हमारा वो जो एडी का टच है, वो हमारे जनेंद्रिय को होना चाहिए, टच सुमन जी महसूस पवार, होना चाहिए। सुमन जी पवार को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। चलिए, अभी हम करेंगे, इसी में प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा करेंगे। यस, एक एक को देखिए, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। वेरी गुड सुमन। सुमन उसमें कपालभाति कर रही है। अभी हम सब लोग प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हाथ की मुद्रा,
ध्यान मुद्रा में या प्राण मुद्रा करिए, सबसे बड़ी प्राण मुद्रा होती है। प्राण मुद्रा में और शक्ति मिलती है, हमें प्राण शक्ति का अभ्यास करना है। तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करें, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। जो बैठ सकते वो भद्रासन में बैठे, नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन में बैठे, और जो नहीं बैठ सकते वो अपने हिसाब से कोई भी आसन में बैठे, परंतु बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। केवल श्वास को देखे, अपने आप को देखे। श्वास को देखना है और हम अब श्वास का प्रयोग करेंगे। तो चलिए श्वास के प्रयोग के लिए तैयार। ध्यान श्वास पर है, नाक के द्वार पे है। आते जाते प्रत्येक श्वास को हम देख रहे हैं। अब हमको दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना है और उसके साथ प्राण कैसे लेना है वो भी अभ्यास करना है। तो चलिए श्वास पर ध्यान देते हुए चेहरा शांत, श्वास मन धीरे 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 समताल और लयबद्ध श्वास करें। श्वास समताल हो और लयबद्ध हो। अर्थात पहली श्वास लेने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने में लगे, इस पर ध्यान दे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और अनुभव करें जैसे श्वास भर रहे हैं वैसे वैसे हमारा पेट फूल रहा है, वैसे वैसे पेट की मांसपेशियां है वो फूलती है। और जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ श्वास का अनुभव करना है, पेट फूलने और सिकुड़ने के साथ। चित्त नाभि पर केंद्रित है। पूरा श्वास भरे, लंबा श्वास, लयबद्ध और समताल। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे 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 श्वास छोड़े। अब श्वास लेना है, अंतः कुंभक करना है, फिर श्वास छोड़ना है और बाह्य कुंभक करना है। तो चलिए श्वास भरे, 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5। योगिक भाषा में बात करते, श्वास भरे, पूरक जितना भर सके अपनी कैपेसिटी उतना भरे। अंतः कुंभक, जितना रोक सकते उतना रोके। छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़े। रेचक, पूरी गंदगी बाहर निकालो, मैक्सिमम बाहर छोड़े।
और श्वास रोक के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारी गंदगी निकल गई है, सारा तनाव निकल रहा है, हल्के सी स्माइल आनी चाहिए मुस्कुराहट के साथ। अब लीजिए श्वास भरे, प्राण ऊर्जा श्वास के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। जितना लंबा श्वास ले सकते भरपूर प्राण लीजिए और रोके अंत कुंभक, जितना रोक सके रोकते हुए पूरी प्राण ऊर्जा शरीर के कण कण में फैला दीजिए। फैलाइए फैलाइए, पूरा शरीर प्राण और ऊर्जा से भर रहा है। श्वास छोड़े रेचक, तब चिंता, गंदगी, नकारात्मक भाव, बीमारियां सबको बाहर छोड़े छोड़े। वाओ, देखे सब गंदगी जा रही है, देखते जाइए हंसते जाइए। वाओ, सारी गंदगी गई, हल्का 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 रोके, बाह्य कुंभक में रोके, हल्का 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 अनुभव करे। चलिए एक बार मैं ऐप के साथ आवाज के साथ कराती हूँ और एडवांस में कराती हूँ, देखते हैं कितना रोक सकते। इनहेल, होल्ड, ब्रीद इनसाइड, एक्सेल, होल्ड, ब्रीद आउटसाइड। श्वास भरे, प्राण ऊर्जा सब कुछ शरीर के भीतर जा रहा है। श्वास रोके तब पूरी प्राण ऊर्जा शरीर के चारों तरफ फैल रही है। श्वास छोड़े तब चिंता, नकारात्मक भाव, बीमारियां बाहर, हल्का हल्का बाह्य कुंभक में हल्का स्माइल के साथ खुशी, प्रसन्नता। वाह, श्वास के साथ आनंद भरिए, प्रसन्नता लीजिए, खुशियां लीजिए। वाह, पूरे शरीर में फैला दीजिए आनंद, खुशियां, प्रसन्नता। वाह, चेहरा भी आपका खुश लग रहा है, वेरी गुड। छोड़िए सब चिंता, छोड़ दीजिए। सारिका बहुत अच्छी स्माइल दे रही है, सुचिता, गंदगी निकल गई है और बहुत अच्छी तरह से हम एकदम एंजॉय कर रहे हैं खुशियों के साथ। अपने आप को स्माइल के साथ, प्राण को देखे, ऊर्जा को देखे, आनंद की अनुभूति करे। सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, एक्सेल, शांत, रिलैक्स, प्रसन्न, आनंद की अनुभूति के साथ। जो अनुभव हमने लिया उसका अनुभव करते जाइए, अंदर का आनंद लीजिए, ऊर्जा महसूस कीजिए, खुशियां महसूस कीजिए। और चलिए, जब कंफर्टेबल हो तब आंखें खोले, आराम से आंखें खोले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। है इसका साक्षात्कार करना ही का मेरे साक्षात्कार करना जीवन का मेरे परम जीवन का लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांत शांति। शांत शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सब मेरे बहुत ना बहुत धन्यवाद। सर, मेरे घुटना में भी बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। महाराज के दर्शन के लिए नहीं जा सकते। जी वो हार्ट का ओम प्रॉब्लम आराम। भी है। अभी सुचेता जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम ओम आराम। तो आज का सेशन में ये एंड कर रहे हैं।